ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस एक नए वीडियो में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वह महत्वपूर्ण विषय ऐसा है कि आज जो है हमारी मानवता वह पूरी तरह पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, दिक्कत में है, कठिनाइयों में है। इसके बावजूद भी वो लोग ऐसा दावा करते हैं कि नहीं, उनके जीवन में हर प्रकार की सुख, शांति, आनंद, पवित्रता है। यह बात सत्य से बिल्कुल अलग है। सच्चाई ऐसी नहीं है कि उनके जीवन में सुख है, शांति है, आनंद है। आज के समय में पूरी दुनिया में, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कम ही लोग ऐसे होंगे, मुट्ठी भर, तो ये कह सकते हैं कि हाँ वो सुखी हैं, शांत हैं, परेशान नहीं हैं, दिक्कतों में, कठिनाइयों में नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि आज पूरे संसार में, पूरे मानव मात्र के बीच कठिनाइयों का जो मूल कारण है, वह कारण है लोगों की चारित्रिक दुर्बलता। चारित्रिक दुर्बलता अर्थात कैरेक्टर डिफेक्ट्स। आज मनुष्य मात्र बुरी तरह से चारित्रिक दुर्बलताओं के चंगुल में कैद है। उसमें से जो सबसे पहली चारित्रिक दुर्बलता है वो है उसके व्यसन में लिप्त होने की। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, आपको भी ये मालूम है कि एक 6 फीट का इंसान 3 से 4 इंच के एक सिगरेट की कैद में बंद है। उसने अनेक प्रयत्न किए हैं मगर वह अपने आप को उस कैद से निकालने में असफल है। उसे सफलता नहीं मिल रही है। उसका जीवन करीब करीब समाप्त हो चुका है और वो आज भी अपने आप को 2-3-4 इंच के इस सिगरेट की कैद से निकालने की जुगत में भिड़ा हुआ है, तथापि उसे सफलता मिल नहीं रही है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सिगरेट तो एक छोटा सा साधन है। आज का मनुष्य मात्र जो है वो अनेक व्यसनों में बुरी तरह से लिप्त है। अगर उसके पास धन संपत्ति दौलत है तो वो बहुत बड़ा अल्कोहलिक है, वो ड्रग एडिक्ट है। वो उसके परिवार के सारे लोग इस प्रकार से एडिक्शन की वजह से अनेक प्रकार की परेशानियों, दिक्कतों, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तथापि वो बाहर से ऐसा पोज देते हैं कि वो बहुत सुखी हैं, शांत हैं, प्रसन्न हैं, आनंद में हैं, मज़ा ले रहे हैं। उसका कारण ये है कि वे नहीं चाहते कि उनका इमेज दुनिया में ख़राब हो जाए। आज के मनुष्य मात्र को अपने इमेज की अधिक चिंता है, अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं की उतनी चिंता नहीं है। जो सत्य है, जिसने उन्हें बर्बाद किया हुआ है, उसकी तरफ वो अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझ लें कि ये ड्रग एडिक्ट है, ये अल्कोहलिक है। अपने ही परिवार में, अपने ही घर के अंदर में उसने व्यसन का और व्यभिचार का माहौल बनाकर रखा है। ऐसे बहुत सारे शोध आए हुए हैं दुनिया में जो बताते हैं कि आज जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, वो अपने घरों में ही असुरक्षित हैं। 60 से 70% इन छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार की शिकायतें घरों में मिलती हैं। उनके बाप, चाचा, दादा, भाई आदि वही लोग उनके साथ व्यभिचार करते हैं, उनके साथ मुख काला करते हैं। और इस प्रकार के कुछ तथाकथित अमीर बड़े लोगों से जब इसके बारे में बात की जाती है कि ऐसा माहौल है संसार का, तो वे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं कि ये अत्यंत पिछड़े दकियानूसी लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। वे लिबरलिज्म का, उदारवाद का इस प्रकार का ढोंग करके अपने आप को उन्होंने पूरी तरह से चारित्रिक दोषों में, कैरेक्टर डिफेक्ट्स में डाला हुआ है। और इससे अलग होने की उनकी मंशा भी नज़र नहीं आती। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो इसी में प्रसन्न हैं या अपने आप को प्रसन्न दिखाने की चेष्टा करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से मुक्त होने का मार्ग अगर किसी को चाहिए, आज की मानवता को, आज के लोगों को, मनुष्यों को,
कि उसे अपने जीवन से दुख, शांति, परेशानी, कठिनाइयों को ख़त्म करना है, तो उन्हें अपनी वास्तविकताओं को समझना होगा। हमारी और आपकी और पूरी दुनिया की वास्तविकता ये है कि हम जो नज़र आते हैं इंसान के रूप में, शरीर के रूप में, तो ये शरीर हम लोगों का मात्र एक वस्त्र है, ये हमारा वाहन है, ये हमारी कार है और हम इसके चालक हैं। हम सभी हैं प्राण या आत्माएं हैं। हम सभी को ये पता है कि जब आत्मा देह से निकलती है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है और फिर शरीर को नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी कीमत इतनी है। 5 तत्व से बना हुआ यह पुतला जैसे ही प्राण या आत्मा देह से निकल गई तो लोगों ने उसको नष्ट किया अलग अलग तरीके से। तो कीमत जो है वो है प्राण की, कीमत है आत्मा की। लोग इन बातों को जानते भी हैं, मगर शायद ही कोई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को आत्मा समझ करके पूरे दिन जब वो बिस्तर से उठते हैं सुबह में और रात को फिर से एक बार बिस्तर पर जाने के बाद शयन के लिए, इस बीच में शायद ही कोई ऐसा है जो अपने को आत्मा समझ के, आत्मा मान करके अपना कर्म करता है सारा दिन, और इसके अलावा अन्य लोगों को भी वो आत्मा के रूप में देखता है। यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं एक आत्मा हूँ, प्रकाश हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। अन्य लोग भी आत्माएं हैं। एक आत्मा जब शरीर से निकलती है तो वो दूसरा, तीसरा, चौथा शरीर लेती है और फिर इस प्रकार के विभिन्न विभिन्न शरीरों में आकर के वो अपनी भूमिका का निर्वाह करती है अपने संसार में, अपनी दुनिया में। तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई जो है वो शरीर से अलग एक आत्मा है, मगर वो आत्मा समझ करके चलता नहीं है। अपने को देह समझ करके चलने की वजह से क्या होता है कि वो देह अभिमान के चंगुल में जकड़ा हुआ रहता है और हर प्रकार की बुराइयों और विकारों से ग्रस्त रहता है। जब कोई इंसान 24 घंटा हर व्यक्ति के शरीर को ही देखता, झांकता, ताकता रहेगा और स्वयं को भी एक शरीर के रूप में रियलाइज़ करता रहेगा कि मैं देह हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, आदि आदि, तो इसका ईगो, इसका अहंकार उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। देह के आकर्षण में लिप्त होने से वो व्यभिचारी बनेगा। उसके पास धन दौलत है तो उसकी शक्ति से वो संसार को व्यभिचार का अड्डा बनाने के लिए हर प्रकार के कर्म करता ही रहेगा, और लोग कर ही रहे हैं और संसार इन सभी चीज़ों को देख ही रही है। इनसे मुक्त होने का जो साधन है, जो ऑलमाइटी परमपिता परमात्मा श्री बाबा ने अवतरण के पश्चात दुनिया को बताया, हम सभी बच्चों को बताया, जिस सत्य का उद्घाटन उन्होंने किया है, वो सत्य ये है कि संचालन करने वाला या डूअर या कर्ता वो है आत्मा, जो हमारे शरीर में भ्रिकुटी के बीच में, मध्य में, मस्तिष्क में निवास करती है। हर आत्मा वहीं पर रहती है। तो हम सभी लोगों को अपनी इस वास्तविकता की अनुभूति करनी होगी, रियलाइज करना होगा। हम लोगों को ये जानकारी परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने दी है कि हम आत्माएं हैं, तो हमें उसकी अनुभूति करनी होगी। तो हम सभी को पता है कि जैसा पिता होता है वैसा ही पुत्र होता है। तो ऑलमाइटी हमारे पिता हैं, वो प्रेम के, ज्ञान के, आनंद के, पवित्रता की शक्तियों के सागर हैं शिव। वे निराकार हैं, ज्योति स्वरूप। दुनिया के हर धर्म के लोग परमपिता परमात्मा को ज्योति के रूप में ही मानते हैं। जीसस ने बताया गॉड इज लाइट। गुरु नानक देव जी का कहना है कि वह ज्योति स्वरूप है। इस्लाम धर्म के सभी लोग, सभी फॉलोअर्स नूर इलाही, अल्लाह नूर है, ऐसा बोलते हैं। और भारतवर्ष में तो 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा आती ही है। तो ज्योतिर्लिंग मतलब कि प्रकाश स्वरूप परमात्मा का यादगार, जो विभिन्न स्थानों पर मंदिरों में है। और भारतवर्ष के 150 करोड़ या भारतवर्ष के 130-35 करोड़ लोग पूजा करते हैं उन यादगार के पास जा कर के। तो अवतरण के पश्चात परमपिता परमात्मा शिव बाबा का ये कहना है कि भाई तुम अपने शरीर को भूलो, शरीर तुम्हारा नाशवान है, तुम अमर हो, तुम अमरत्व के साथ जुड़ो, तुम अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ जुड़ो। परमपिता परमात्मा शिव बाबा से प्यूरिटी की, शांति की, शक्तियों की, प्रेम की, आनंद की जो भंडार है उनके पास वो प्राप्त करो। अपने आप को एम्पावर करो, अपने आप को बुराइयों से अलग करो। बुराइयों से अलग करोगे तो नेचुरली तुम दुख और अशांति से दूर हो जाओगे
और जब इसी प्रकार से एक एक व्यक्ति अपने आप को बुराइयों से दूर करेगा तो उसके जीवन से दुख अशांति दूर हो जाएगी और यह संसार जो है हमारा वो एक बेहतरीन संसार बन जाएगा। हम अगर चाहें तो इस दुनिया को एक बेटर वर्ल्ड में, एक बेहतरीन दुनिया में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए हम सभी लोगों को अपना जो वास्तविक सत्य है आत्मा का, उसको समझ करके अब उसकी अनुभूति करनी है। परमपिता परमात्मा पर मेडिटेट करना है, अपना ध्यान लगाना है। हम आरती में गाते हैं कि परमपिता परमात्मा, हम बोलते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, अर्थात ब्रह्म लोक के पार में रहने वाले ये परमेश्वर जो है वो पूरी दुनिया के स्वामी हैं। चांद सूरज सितारों से बहुत 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 ऊपर ब्रह्म लोक है, आत्माओं का धाम है, शांति धाम है, सोल वर्ल्ड है, परलोक है। वहीं पर परमपिता परमात्मा शिव बाबा का निवास स्थान है। तो जब भी कभी आपको अपना ध्यान परमपिता परमात्मा पर केंद्रित करने की ज़रूरत आन पड़े तो आपको परलोक गमन करना पड़ेगा, परम धाम जाना पड़ेगा, ब्रह्म लोक, जहाँ की अशरीरी निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा बैठे हैं आपके इंतज़ार में। अपना ध्यान, अपना मन, अपनी बुद्धि उनके ऊपर में केंद्रित करिए और उनकी सारी शक्तियों को अपने अंदर में समाहित होता हुआ देखिए। आपके अंदर में जब पवित्रता का, शांति का, शक्तियों का संचार होगा तो आप अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं से, अपनी बुराइयों से, कमियों, कमजोरियों और खामियों से अलग हो पाएंगे और तब आपके जीवन में सच्ची सुख और शांति आएगी। आज हम लोग यहाँ रखेंगे, इतना संपन्न करेंगे और आप सभी लोग इन सभी बातों पर विचार कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सामने में इस प्रकार की ईश्वरीय ज्ञान की बातें प्रकट होती रहें। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। ओम शांति, गुड मॉर्निंग।